मिस सपना अग्निहोत्री, सफेद कलर की सीएलओ गाड़ी MH04AC2438 आपकी? जी हाँ। मैं ऐसी रजिस्ट्रेशन प्लीज। जी। ओके ओके सर। कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? बस ये गाड़ी है। कल शाम 4 और 5 के बीच में आपकी गाड़ी मॉडर्न हाई स्कूल के पास खड़ी थी। व्हाट? किस बच्चे को पिकअप करने गई थी आपकी गाड़ी? बच्चा? स्कूल पिकअप? ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे समझ में कुछ नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा या आप समझना चाहते नहीं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं साफ साफ पूछिए। ठीक है, साफ साफ। आपने जाकी वर्मा को कहां छिपाया है? What? जाकी वर्मा को कहां छिपाया है आपने? मैंने कहीं नहीं छुपाया। आप जाकी वर्मा को नहीं जानते? कौन है ये जाकी वर्मा? अरुण वर्मा का बेटा। अब आप ये मत कहिएगा कि आप अरुण वर्मा को नहीं जानते। जी हाँ, मैं अरुण वर्मा को नहीं जानती। कमाल है। आपके मंगेतर राजेश सोनी के सीनियर ऑफिसर अरुण वर्मा को नहीं जानती आप? मैंने एक बार कहा ना, मैं जाकी वर्मा को नहीं जानती, अरुण वर्मा को नहीं पहचानती, और मॉडर्न हाई स्कूल से तो क्या मेरी गाड़ी कहीं से न गुजरी थी। ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कल सुबह से मेरी गाड़ी प्रकाश सर्विस सेंटर में थी, ट्यूनिंग के लिए गई थी, जिसकी डिलीवरी मैंने कल शाम 7 बजे ली। अच्छा, आपकी ये बात हम क्यों माने हम? ये लो, वहां का बिल, प्रकाश सर्विस सेंटर का। अब इससे तसल्ली ना हो तो सर्विस डिपार्टमेंट में फोन करके पूछ लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। थैंक यू, आप जा सकते। थैंक यू। चौधरी, आनंद मलिक को बुला। यस सर। व्हाट नॉनसेंस! आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा सूरज इस किडनैपिंग में शामिल है? फिलहाल मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं मलिक साहब। वैसे आपका ये बेटा है कहां? इस वक्त बंबई से बाहर है। कमाल है, नाम है सूरज और दिन में खो गया। मैं समझा नहीं। नहीं समझेगा। खैर, कल आपका बेटा कहां था मलिक साहब? आपका ये सूरज कहां था? कल गुरुवार, हाँ, हर गुरुवार को अपनी गाड़ी में वो शिरडी जाता है। अच्छा, जो आपकी गाड़ी है व्हाइट सीएलओ, क्या नंबर है चौधरी? MH04AC2430। जी नहीं, वो अपनी नई गाड़ी ओपल एस्ट्रा लेके गया था, MH0B2244। आप चाहो तो भिवंडी चेक नाके से कंफर्म कर सकते हो। यानी कि आपकी जो व्हाइट सीएलओ गाड़ी थी कल बंबई में थी? जी हाँ। आपकी गाड़ी 4 और 5 के बीच में कहां थी? मेरे पोते को लेने गई थी। कहां? मॉडर्न हाई स्कूल। मॉडर्न हाई स्कूल? जी हाँ, मेरा पोता वहीं पढ़ता है। और उसके बाद फिर शाम को गाड़ी मेरे घर पे ही थी। आप चाहो तो मेरे वॉचमैन से कंफर्म कर सकते हो। हाँ, कर लें, कंफर्म कर लें। अब मैं जा सकता हूँ? जी हाँ सर। थैंक यू। चौधरी, इस केस को जितना सुलझाने की कोशिश करता हूं उतना ही उलझता जाता है। हाँ सर। यस अर्जुन सिंह। काम हो चुका मैडम। दैट्स वेरी नाइस। हुआ है प्रकाश सर्विस सेंटर? जी हाँ मैडम। ये उनका एक्नॉलेजमेंट लेटर है? जी हाँ मैडम। दैट्स वेरी गुड। और मॉडर्न हाई स्कूल का क्या हुआ? जी, वहाँ के प्रिंसिपल ने ये लेटर दिया है और कहा है कि पढ़ने के बाद आप फोन कर लेना उनको। जी जरूर। अर्जुन सिंह, तुम जा सकते हो। To the crime branch. I hereby confirm that आनंद मलिक का पोता नीलेश मलिक इसी स्कूल में 3rd B में पढ़ रहा है। वो रोज घर से अपनी गाड़ी में आता है। He is not a bus child. उसकी सफेद रंग की सियालो है। गाड़ी का नंबर है। क्या बात है बेनी? क्या पढ़ रहे हो? मॉडर्न हाई स्कूल के प्रिंसिपल की चिट्ठी। जाकी के बारे में?
नहीं अश्विनी, उन्होंने नीलेश मलिक के बारे में लिखा है। नीलेश मलिक? आनंद मलिक का पोता। प्रिंसिपल साहब का कहना है कि वो इसी स्कूल में पढ़ रहा है और रोज घर से व्हाइट कलर की सियालों में आता है। That means आनंद मलिक सही बोल रहा था और सपना अग्निहोत्री भी सही बोल रही है। वो कैसे? ये रही प्रकाश सर्विस सेंटर की एक्नॉलेजमेंट रिसीट। ऐसी सो दोनों गाड़ी के मालिक सही बोल रहे थे। अश्विनी, मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने नंबर गलत पढ़ा हो। नहीं भी नहीं, तुमने गाड़ी का नंबर सही पढ़ा है, सिर्फ लास्ट डिजिट में तुमने गलती की है, 0 या फिर 8। और फिर दोनों गाड़ियों के मालिक इस केस के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हुए। लेकिन इससे हमें क्या फायदा अश्विनी? साकी का तो अभी तक कोई भी पता नहीं। मेरी हिम्मत टूट रही है अश्विनी। विनय, लेट्स लुक एट इट इन अ पॉजिटिव वे। हो सकता है कि शाम को तुम घर जाओ, शायद जाकी तुम्हारा वहां इंतजार करता होगा। Is it a joke? No, विनय, it's not a joke. ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे इतने साल की सर्विस में मैंने देखा है कि ऐसे भी किडनैपर्स हैं जो बिना कुछ मांगे लोगों को छोड़ देते हैं, just like that. तो फिर वो किडनैपिंग करते क्यों हैं? Just to prevail tension. अश्विनी, इस किडनैपिंग के पीछे उनको फिर मिलता क्या है? मे बी एक विकृत मनोरंजन, a sadistic pleasure. शायद इससे उन्हें सुकून मिलता होगा। Come Vinny, I'll tell you a very interesting case. 1 साल पहले दिल्ली में 4 बिजनेस टाइकून्स को किडनैप किया गया था और उन चारों को एक ही बंगले के अंडरग्राउंड सेलर में रखा गया था और ऊपर सख्त पहरा था। उन चारों के घर वाले बहुत परेशान थे कि वो लोग है कहां और ये किडनैपर्स चाहते क्या हैं। फिर 15 दिन तक उसी बंगले में वो लोग रहे। एंड माइंड यू विनी, नो रैंसम नोट एंड नो डिमांड्स। 15 दिन के बाद उन्होंने देखा पहरा हट गया था, उस घर के दरवाजे खुले थे और उन्हें रोकने वाला कोई था नहीं वहां पर। और वो लोग, चारों लोग अपने आप अपने घर पहुंच गए, सेफ एंड साउंड। आज तक पता नहीं चला कि उन चारों का किडनैपिंग क्यों हुआ था, वो किडनैपर्स थे कौन और चाहते क्या थे। आई थिंक इट मस्ट बी थ्रिल, यू नो, या विकृत मनोरंजन। शायद जाकी के साथ भी। प्लीज प्लीज अश्विनी, मत दिखाओ मुझे झूठी सपने। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल बहुत अच्छा है, मगर मैं जानती हूँ मैं उन नसीबदार माओं में से नहीं हूँ अश्विनी। लाइफ इज वेरी टफ विद मी, वेरी टफ। लेट्स फेस इट, हमें तो अभी भी जाकी को ढूंढना है ना? Let's go. पांडे, बांद्रा से लेके मीरा रोड तक जितने भी स्कूल हैं, खासतौर से मॉडर्न स्कूल, उनके सामने जितने भी ठेले वाले बैठते हैं, उन सबको राउंड अप करके मेरे सामने लाओ। फौरन। यस सर। जोर से, जोर से। रुकना नहीं, बनाते रहे रोटी। चल, जोर से बना, चल। तेरा नाम क्या है? छब्जू। छब्जू जीरा गोली वाला। फिल्मी नाम नहीं, असली नाम क्या है? सतपाल राम। सतपाल राम। तेरा नाम बाजीगर, नटवालाल होगा तेरा नाम। क्यों? नहीं साहब, किशन। किशन। एक का नाम सतपाल, एक का नाम किशन। भगवान को भी नहीं छोड़ते तुम लोग। खैर, तुम में से कौन मॉडर्न हाई स्कूल के बाहर ठेला लगाता है? साहब मैं भी कभी कभी लगाता हूँ। साहब मैं भी कभी कभी लगाता हूँ। तो कभी कभार मैं भी लगा लेता हूँ साहब। बोला कि नहीं? इस बच्चे को देखा है तुमने? ठीक से देखो, गौर से देखो, देखो गौर से। साहब
ये बच्चा ठीक से याद नहीं आ रहा है साहब। हाँ, मिनिस्टर का बेटा है क्या साहब? क्यों? अगर मिनिस्टर का बेटा है तो देखा है, और अगर मिनिस्टर का बेटा नहीं है तो नहीं देखा है। ये मेरा बच्चा है, मेरा। इस बच्चे को देखा है कभी? नहीं। पांडे बंद कर इन सबको, रात को देखता हूं। हमको क्यों पकड़ता है? पकड़ना है तो उस औरत को पकड़ो ना। कौन सी औरत? वही औरत जो बच्चे को सफेद गाड़ी में बैठा कर ले गई है। सफेद गाड़ी? सपना, तुम? क्या बात है? बस अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। नसीब समझो, उस दिन वाकई मेरी सफेद सीएलओ सर्विस सेंटर में थी। अगर नहीं होती तो क्या होता? वो कर भी क्या सकते थे तुमने? तुम किस दुनिया में रह रहे हो आकाश गुप्ता? तुम भूल रहे हो कि वो सब आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आम लोगों से कई ज्यादा इंटेलिजेंट। बेवकूफ नहीं कि हमारी बातों पर बिना सबूत यकीन करें, समझे? यकीन क्यों नहीं करेंगे? बातें इतनी सिफत से करो कि विश्वास हो जाए। नाउ लुक एट मी। मैंने सी रिंग के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देकर उनके ध्यान को बेध्यान किया है। अब उनकी खुली आंखें भी मुझे झूठ साबित नहीं कर सकती। God damn it! They believed me. They believe you? हाँ, तुम भूलते हो आकाश गुप्ता, उन्हें तुम पर विश्वास नहीं है, पर तुम्हारे पास झूठ को छुपाने के लिए वर्दी है, उस पे विश्वास है। इस वर्दी की वजह से तुम आज तक बचे हो। मगर मेरा क्या? What am I to do? मेरे पास है क्या? मैं कौन हूं? मरूम राजेश सोनी की मंगेतर, और वो भी झूठी। Shut up, सपना। चुप रहो। अब मुझे चुप नहीं रहना। चिल्ला चिल्ला के कहना है कि मैं एक सीधी सादी एयर होस्टेस हूं और पैसों के लिए मैंने अपने आप से सौदा किया। आज तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो सपना। हाँ, शायद क्योंकि मेरी जरूरतें अब कम होती जा रही हैं। तुमने मुझे राजेश सोनी की मंगेतर बनने को कहा, मैं बनी। प्रेस को झूठा बयान देने को कहा, मैंने बोल दिया। तुमने मुझे तुम्हारी वाइट सीएलओ मेरे नाम इस्तेमाल करने को दिया, बिना कुछ बोले मैंने की। आज तक हर उल्टे काम जो जो तुम मुझसे करना चाहते थे मैंने कर दिया, मगर अब नहीं। तो फिर अब तुम क्या करना चाहती हो? अब मैं खिलवाड़ बंद करना चाहती हूँ। सपना, ये क्या कर रही हो तुम? Give it to me! Give it to me! डीसीपी अश्विनी कुमार, खार पुलिस स्टेशन? क्या है? क्या है इसमें? हम सबका डेथ वारंट। डेथ वारंट? हम सबका? आकाश गुप्ता, और कितनों की जाने लेंगे हम? पहले अरुण वर्मा, फिर प्रेस रिपोर्टर अरशद खान, फिर कैप्टन राजेश सोनी, और अब ये मासूम बच्चा। वो तुम 24 घंटे देती हूँ, बच्चे को लौटा दो, नहीं तो कल सुबह में एनुअल पोस्ट कर देती हूँ। हेलो? उसकी ये हिम्मत, इतनी ताकत उस लड़की के पास आई कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुलिस में शामिल हो गई हो?
नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मैं एनवलप नहीं दिखाती, पुलिस को साथ लेकर आती। पुलिस को साथ लेने से उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही जानती है कि बच्चा हमारे पास है, लेकिन कहां छिपाया है वो उसे नहीं मालूम। हम भी तो नहीं जानते कि जाकी को हाईकमान ने कहां छिपाया है, और सर से बात भी नहीं कर सकते, और ना ही उसके साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं। अब उसे कैसे समझाएं कि ये सपना अग्निहोत्री हम सबका पर्दाफाश कर देगी। Damn it! एक मामूली पुर्जे के लिए हम सबकी नींद हराम हो गई है। ये पुर्जे के लिए कब तक बच्चे को अपने पास रखेंगे? एक्सक्यूज मी मिस्टर आनंद मलिक। यस, एक्सक्यूज मी, ये पुर्जा तुम्हें मामूली पुर्जा लगता है? ये मत भूलो कि ये डुप्लीकेट पार्ट्स का करोड़ों का स्कैम है, और जब तुम्हें पता चलेगा ना कि इसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तब तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आई थिंक हमें बच्चे को वापस कर देना चाहिए। What? लेट अस स्टॉप ऑल दिस। ये गलती हमारी है। हमें शेरनी का शिकार करना चाहिए था, उसे घायल नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि विनोदी वर्मा एक घायल शेरनी है, और अपना बच्चा पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और वो कुछ करे और उसका हाथ हमारे गिरेबान तक पहुंचे, उससे पहले बच्चा उसे लौटा दो। क्या बच्चा लौटाने से हम सब बच जाएंगे? क्यों नहीं? विनोदी वर्मा को बच्चा मिल जाएगा तो वो शांत हो जाएगी, पुर्जे के बारे में सोचेगी भी नहीं, और हमें समय मिल जाएगा ये सब चीजें हटाने के लिए। और ये डुप्लीकेट पार्ट्स? वो मैं और अमित पंडित मिलकर हटा देंगे। सबसे पहले बच्चा वापस कर दो। बट हाउ? तुम तो जानते हो कि डिसीजन लाइज विद हाई कमांड। ये कैसे करें? और व्हाट अबाउट सपना? Not only to claim title to the crumbling remains of the family estate, but also to escape his own haunted memories.